सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखर रही हैं। गिरधारी अपनी प्यारी सफेद गाय धेनु के पास खड़ा है, उसे बड़े लाड़ से सहला रहा है। गिरधारी की आंखों में एक उम्मीद भरी चमक है, जैसे वह अपनी धेनु में ही अपना पूरा संसार देख रहा हो। मेरी प्यारी धेनु, तू ही तो मेरी माँ बापू की आखिरी निशानी है। देख, आज मैं जल्दी काम खत्म करूँगा, फिर तुझे नदी किनारे ताज़ी घास खिलाने ले जाऊँगा। गिरधारी घर की ओर बढ़ता है, पर चौखट पर रुक जाता है। भीतर से भैया और भाभी बहस कर रहे हैं। भाभी के चेहरे पर स्पष्ट गुस्सा है, जो एक अनहोनी की सूचना दे रहा है। देखो जी, ये मेरा आखिरी फैसला है। गिरधारी और उसकी गाय इस घर पर बोझ हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ना अब और नहीं चलेगा। उसे आज ही बाहर निकालो। पर भाग्यवान वो छोटा भाई है। खैर, तुम ठीक कहती हो। करता तो कुछ है नहीं, बस गाय में लगा रहता है। बोल दूंगा आज उसे। अपनों की कड़वाहट सुनकर गिरधारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भारी मन से वह चुपचाप वहां से पीछे हट जाता है। शाम का समय होने लगा है। गिरधारी अपना छोटा सा थैला लेकर खड़ा है। नन्ही इमली उसका हाथ पकड़कर रो रही है। भैया, भाभी, अब आप खुश रहिए। मैं जा रहा हूँ। इमली बेटा, रोते नहीं। जब भी छोटे पापा की याद आए, बस आंखें बंद करना। मैं वहीं मिलूंगा। मन लगाकर पढ़ना, अपना ख्याल रखना। गिरधारी धेनु की रस्सी पकड़कर अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ता है। पीछे इमली हाथ हिलाती रह जाती है। गांव के बाहर एक पुराना चबूतरे पर गिरधारी ने छोटी सी आग जलाई है। धेनु उसके पास बैठी है। माँ, पिताजी, आपके जाने के बाद आज मैं अपने ही घर में पराया हो गया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी मेहनत से एक दिन खुद की छत बनाऊंगा, जहां सर उठाकर जी सकूं। अगली सुबह गिरधारी धनिया जी के पास खड़ा है। धनिया जी पुराने दयावान और ईमानदार किसान हैं। धनिया काका, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा। बस मुझ बेघर को सिर छिपाने को थोड़ी जगह दे दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी काका। बेटा गिरधारी, तुम्हारे पिता मेरे अजीज दोस्त थे। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। कल से खेत संभालो और वो कोठरी आज से तुम्हारी है। और हाँ बेटा, हमेशा ही ईमानदार बने रहना, क्योंकि ईमानदारी और ईमानदारी से की गई मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। भगवान सबका भला करे। गिरधारी काका के खेतों में खूब मेहनत करता और अपनी धेनु को देख देख कर खुश होता रहता। और जब शाम हो जाती तो दोनों एक साथ घर को लौट जाते। इंसान और जानवर के स्नेह में समय ऐसे ही गुजरता रहा। आखिरकार गिरधारी की मेहनत रंग लाई और उसने भी अपना घर लिया, जो गांव में सबसे अच्छा था। गिरधारी घर के सामने खड़ा होकर अपने माता पिता को याद कर रहा था। तभी वहां इमली आ जाती है। छोटे पापा, मैं आ गई। मैंने माँ पापा से कह दिया कि मुझे आपके साथ ही रहना है। वो घर मतलबी है पापा। असली घर तो वो है जहाँ आप हो। वो घर नहीं होता जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ा जाता हो। वो घर नहीं, नर्क बन जाता है छोटे पापा। और ऐसे घरों में न खुशियाँ आती हैं न रौनक। इसलिए घर वही जहाँ अपनों को प्यार किया जाए, है ना छोटे पापा? आजा मेरी गुड़िया, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। अब हमें कोई अलग नहीं करेगा। गिरधारी, इमली और धेनु
अपने नए घर के आंगन में साथ बैठे हैं। डूबता हुआ सूरज सुखद भविष्य का संकेत दे रहा है। गिरधारी के पास कुछ नहीं था, पर उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सब कुछ दिला दिया। आखिर जीत सच्चाई की ही होती है, इसलिए जीवन में हार न माने और मेहनत करते रहे, क्योंकि कुछ न करने से बेहतर होता है कुछ करना। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता किसी भी रूप में मिल सकती है।